तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जापान और कोरिया के एंटर्स के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो इसी की वजह से वो दोनों एक चैलेंज रखते हैं कि जो कोई भी बंदा दूसरे टीम के बंदे की कलाई को पकड़ेगा या फिर उसके बैक को टच करेगा तो वो आउट हो जाएगा। इनकी पकड़ा पकड़ी शुरू होती है एंड गेस व्हाट, कोरिया ऑन लोअर साइड। जापान वाले कोरिया के ऊपर भारी पड़ते हैं और इधर सबसे पहले कोरिया का ये बंदा डाउन होता है और बाद में ये भी। अब यूनू की बारी आती है जो उन्हें अकेले उनको काफी अच्छी टक्कर देता है। तब इधर फिर कोरिया वाले भी अपना खाता खोल लेते हैं, मतलब चाइनीज को आउट कर देती है। वो यूनू की मदद करने जाती है पर तभी उसके पीछे से ये बंदा आता है। ये उसे आउट करने वाला होता है पर तभी चाइन उस पर अपना गोमू गोमुनो गैटलिंग यूज कर देती है और उसके चेहरे का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल कर देती है। वो चाइन को भी लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब ये देख के उस लौंडे का गुस्सा तो आसमान छू जाता है। भाड़ में गया मैच, वो तो उसे मार के ही रहेगा। वो शेर की तरह जाकर चाइन को मारने जाता है पर तभी इनके बीच जिन्हू आ जाता है और उसे उसकी औकात दिखा देता है। क्या बे, मेरी छोरी पर हाथ उठाएगा हैं? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। कोटो ये सब देखता है और जिन्हू चाइन को बोलता है भाड़ में गया ये मैच, तुमको जीत दे दी मैंने जापान वालों को, खुश अब। तभी कोटो जिन्हू के पास आता है और बोलता है तू ही है ना कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर संग जिन्हू, मेरे साथ 1v1 करेगा? एंड यस, जिन्हू एग्रीज। पर हाँ, जिन्हू कोटो के इरादे समझ जाता है कि वो बस खुद को फ्लेक्स करना चाहता है, अपनी पावर्स दिखाना चाहता है। मतलब जिन्हू मानता तो है 1v1 में, लेकिन एक शर्त पे कि कोटो अपनी पूरी पावर्स पे लड़े, वरना बाद में हारने के बाद ऐसा नाटक नहीं चाहिए कि भाई मैं तो मजाक में लड़ रहा था। कोटो बोलता है क्या तू मुझे टेस्ट कर रहा है, इतनी हिम्मत तेरी? यूनू और चाइन भी इधर फुल एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो कुछ बढ़िया देखने मिलने वाला है। जिन्हू कोटो को ठीक है शुरू करता है, बोलने वाला होता है ये, लेकिन कोटो तो तुरंत ही उस पे हमला करता है। जिन्हू उससे बचता है और कहता है इतनी भी क्या जल्दी है बे तुझे तो मैं आराम से पटक पटक के मारूंगा। कोटो फिर से उस पे हमला करता है पर जिन्हू उसके अटैक्स को आसानी से डॉज करता है और उल्टा उसे चिढ़ाने के लिए स्माइल भी करता है। कोटो को गुस्सा आता है, साले तू हंस रहा है। इधर सब हंटर शॉक होते हैं कि ये बंदा मतलब जिन्हू कोटो को टक्कर दे रहा है। जिन्हू इधर उसके अटैक्स को डॉज कर ही रहा होता है। कोटो बोलता है लगता है इसे मजाक में नहीं लेना पड़ेगा और वो इस बार उसे मारने की नियत से हमला करता है और इस बार फाइनली वो एक छोटा सा कट जिन्हू को मार ही देता है। कोटो फिर से उस पर अटैक करता है लेकिन इस बार वो उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। वो भी समझ जाता है कि इसके इरादे तो ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी पावर से मारने जाते हैं पर तभी बाकी के हंटर्स इन्हें आकर रोक देते हैं। चिल भाई, आराम से, इतना क्या सीरियस लड़ रहे हो? जिन्हू भी कहता है हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यार जिन्हू ने अपनी शैडोज को इन हंटर्स के बीच छुपाया है, मतलब गो, चाइन, कोटो और बाकियों के भी बीच, और उन्हें इनकी भनक भी नहीं है। खैर इसके कुछ समय बाद जिन्हू गो से बोलता है गो सर, आपने पूछा था ना कि मैं जेजू आइलैंड में पार्ट लूंगा कि नहीं, तो इसका जवाब है ना। एंड इसके कुछ समय बाद जेजू आइलैंड पे जाने वाले हंटर्स की लिस्ट भी आ जाती है जिसमें टोटल 15 एस रैंक हंटर्स है, 5 कोरिया के और 10 जापान के। खैर अब जिन्हू पे आते हैं और हमें पता चलता है कि जिन्हू इसलिए जेजू आइलैंड पे नहीं जा रहा क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता है। अभी अभी उसकी माँ होश में आई है और उल्टा उसका बाप भी यहाँ पे नहीं है, मतलब समझ गए ना। इसके बाद हम जेजू आइलैंड की तरफ देखते हैं, यहाँ की चींटियों की तरफ देखते हैं जो मर रही है क्योंकि इनके पास खाना खत्म हो गया है और वो उल्टा अपनी स्पीसीज को खा रही है। वहाँ की रानी बोलती है, मतलब क्वीन एंड, कि उन्हें जल्दी इस जगह को छोड़ना होगा और किसी नई जगह पर जाना होगा, मतलब जेजू आइलैंड के बाहर, और इसके लिए इन्हें एक ताकतवर सोल्जर की जरूरत पड़ेगी जो कि इन्हें लीड करेगा। और इसी वक्त साथ ही में हम देखते हैं एक एंट को जो बाहर निकल गई है और इसका ऑरा भाई अलग ही लेवल पे। दिस इज बिग डील। खैर अब वो दिन आ जाता है जिस दिन ये सब जेजू आइलैंड को क्लियर करने वाले हैं और यहाँ सभी बड़ी गिल्ड्स के हंटर्स मौजूद हैं, ना ही सिर्फ एस रैंक हंटर बल्कि छोटे मोटे ए बी सी रैंक हंटर्स भी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि एक भी एंट इस आइलैंड को छोड़ के भाग जाए, इसलिए बाहर की साइड ये लोग अपना ध्यान रखेंगे और बाकी अपने मेन लोग तो अंदर है ही। अब हम मेन लोगों पे ही आते हैं और यहाँ साला इनके पास कैमरा मैन भी है। बोल रहा है साला लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ये सब पूरी दुनिया को दिखाएंगे। यूनू सोचता है अबे बुड्ढा सटिया गया है क्या, मतलब गो साला उसकी जवानी जा रही, शायद जवानी के साथ साथ उसकी अकल भी जा रही है। वो खुद तो आ नहीं रहा पर कैमरा मैन को भेज रहा है साला। वैसे डोंट वरी, कैमरा मैन नेवर डाइज।
ये बोलता है, अबे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं भी ना एक ए रैंक का हंटर हूँ। हंटर तो बस मैं साइड बाय साइड करता हूँ, मेन काम तो मेरा यही है, कैमरा पकड़ के घूमते रहो। ये भी साला मिंग समानी है, उसको भी हंटर छोड़ के टीचर बनना है ना। हाँ चिंता मत करो, आगे अभी उस पे आएंगे। ये बोलते कि ये आखिरी एस रैंक की रेड होगी, चले तो चांद तक, वरना खैर इसी वक्त हम मिंग को भी देखते हैं। मतलब हाँ, ये बंदा राजी हो गया जेजू आइलैंड पे आने के लिए। वेल डन। अब इनकी जेजू आइलैंड पे उतरने की बारी आती है, लेकिन इससे पहले थोड़ा जापान वाले पे भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये लोग इस आइलैंड के बाहरी इलाके में आ गए हैं। ये सभी लोग अलग अलग लोकेशन पे बटे होते हैं और कोटो बोलता है रेडी। ये सभी बोलते हैं हाँ, और इसी के साथ खेल शुरू हो जाता है। ये सभी आइलैंड के बाहर चारों ओर मैजिकल एनर्जी छोड़ते हैं, जिससे अंदर की कई सारी चींटियां बाहर आने लगती हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से जाता है। वेट, अबे ये चींटियां कहाँ जा रही है? हट बेटा, लोग बाहर नहीं जाने का। इन सभी को चॉयजोंग संभाल लेता है। खैर वो इस जगह को थोड़ा साफ कर देता है, और इसी के साथ हमारे बाकी के हंटर्स भी उतरने के लिए तैयार होते हैं और सभी नीचे लैंड करते हैं। इधर फिर हम जापान के हंटर्स को देखते हैं जो इन चींटियों की साफ सफाई करते हैं। बाद में हम जिन्हू को देखते हैं जो एकदम चिल होता है। इतने सारे एस रैंक हंटर्स गए हैं ना जेजू आइलैंड पे, संभाल लेंगे ना वो सब, है कि नहीं। वापस अब कोरिया वालों पे आते हैं। यहाँ चॉयजोंग ऊपर एक बैरियर बना देता है ताकि कुछ बदमाश चींटियां आके इन्हें तंग ना करे। यहाँ पर कई सारे गुफाएं होती है और कंफ्यूज होते हैं कि क्वीन एंड कहाँ पे होगी। चॉयजोंग कहता है कि इसकी टेंशन मत लो, वो सभी गुफा के अंदर एक फायरबॉल छोड़ता है, जो गुफा सबसे गहरी होगी वही पे एंट होगी। वैसे कुछ ज्यादा ही गलत साउंड नहीं कर रहा है, गहरी गुफा और क्वीन एंड। खैर सो या वापस जापान वालों पे आते हैं। इनको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो कुछ बात करते हैं ये, लेकिन तभी अचानक से इस लड़की का सर ही कट जाता है। एंड यस, द किंग इज हियर। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।